कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। कोयटा के जिना रोड पर कायम इदारे सकाफत के स्टेज पर 90 की दहाई में पेश किए जाने वाले थिएटर्स की ये वो हसीन यादें हैं जो माजी की कई कहानियां और किरदार कैद किए हुए हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है जहां पर आने वाला शख्स अपना किरदार अदा करता है और चला जाता है। ऐसा ही माजी में इदारे सकाफत पर होने वाले थिएटर्स के उन किरदारों के साथ हुआ जो माशरे की इस्लाह, फन और तंजो मजा से भरपूर ड्रामे पेश किया करते थे। शाम के वक्त कोयटा के जिना रोड पर इदारा सकाफत में थिएटर देखने के लिए नाजरीन की बड़ी तादाद दिन भर शाम ढलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी और शाम होते ही अपने अहले खाना के साथ थिएटर का रुख करती थी, जहां स्टेज पर फनकार बराहे रास्त अपने फन का मुजाहिरा करते तो हाल तालियों और कहकहों से गूंज उठता। इन दिनों थिएटर अपने अरूज पर और अदाकार शोहरत की बुलंदियों पर थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब टेक्नोलॉजी ने अपना कदम रखा, जिसके तेजी से फैलते असर का मुकाबला करने के लिए जुगतबाजियों और डांस ड्रामों का हिस्सा बनने लगे। फैमिलीज ने हाल में आना छोड़ दिया और पाबंदियों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। बिलाखिर बलूचिस्तान में थिएटर का जवाल शुरू हुआ और अचानक इदारा सकाफत में स्टेज के दरवाजों पर ताले लग गए। जिना रोड पर कायम इदारा सकाफत का स्टेज और हाल गिरा दिया गया। यहाँ लाइब्रेरी कायम कर दी गई, जबकि स्पिनी रोड पर नूरी नसीर खान ऑडिटोरियम के नाम से फिर से स्टेज की बुनियाद रखी गई। जदीद तकाजों को पूरा करता स्टेज तो तामीर हो गया, मगर मुआशरे की इस्लाह, फन और तंजो मजा से भरपूर थिएटर लिखने और पेश करने वाले कई सितारे मनो मिट्टी तले सो गए। और कई बीमार और बेरोजगार होकर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने लगे और यूं 25 साल गुजर गए, मगर स्टेज फिर से आबाद न हुआ। वो इसी उम्मीद पे मर गई कि मुझे भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। रोती थी, खत्म कर दिया उसने। मर गई बेचारी, इस उम्मीद पे कई और मर गए। 25 साल बाद बिखरे किरदारों और रूठे नाजरीन को इकट्ठा करने के लिए मौजूदा हुकूमत और खसूसन सेक्रेटरी सकाफत की कोशिशों से अदाकार, हिदायतकार और डायरेक्टर एडी बलोच ने थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद करवाया, जहां 8 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थिएटर पेश किए गए। चाचा किसको बोल रहे हो? चाचा तुम, चाचा तुम्हारा बाप, चाचा तुम्हारा पूरा खानदान है। आइंदा चाचा नहीं बोलना। अच्छा, वो मुझे यूं महसूस होता कि वो अंदर का जो आर्टिस्ट है ना, बेचारा बस मुरझा गया है। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो यूं अपने आप को समझ रहा था जैसे बस मैं मुर्दा हालत में हूँ या कोमा में पड़ा हूँ। हमने कोमा से उसको उठाया और आकर जब हमने थिएटर किया तो वो जिंदा हो गया दोबारा। रियाज सागर साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत की, हमारे दाऊद तरीन साहब, सेक्रेटरी साहब ने हमारी हौसला अफजाई की। इस तरह ये कारवां चलता रहा। इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम इसके लिए मजीद काम करेंगे। तुम्हें अजीब तरीके से पता होना चाहिए कि मीर मोहब्बत हमन की तलवार न्याम में नहीं होती। बड़े बड़े फैसले किए मैंने। तवील अरसे बाद माजी के फनकार फिर से एक जगह इकट्ठे हुए तो एक दूसरे को अपनी आप बीतियां बयां करके कहीं आंसू नजर आए तो कहीं चेहरों पर सजी मुस्कुराहट ने दुख भुला दिए। बहुत बुरे दिन गुजरे, बहुत तकलीफ ज़दा दिन गुजरे और हर फनकार की, मेरी एक की कहानी नहीं है, मेरे सब फनकारों की यही कहानी। कोयटा बलूचिस्तान में कोई रोज़गार नहीं है हमारे पास। आज भी हम बहुत तंग जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं जो हमारे दूसरे फनकारों के पास हैं। अगर हम दीगर शहरों की बात करते हैं, उनके जो फनकार हैं उनके पास बहुत सहूलतें हैं, हमारे पास नहीं। यूं समझे जैसे हम यतीम हो गए, क्योंकि वो सारे दोस्त जो हम मिलते जुलते थे धीरे धीरे करके वो सारे ही अलग हो गए और ऐसे बिछड़े के आज तक हम फिर मिले नहीं। ऐसा बाज़ मर्तबा हमारे साथ हुआ, कभी हम कमरे में बैठकर कोई वो पुरानी यादें सामने आ जाती थी तो वो डायलॉग्स हमें याद, हम जब खुद से डायलॉग्स करते थे तो घर में बच्चे दौड़कर अबू क्या हुआ, कौन है? मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बस हम कुछ याद कर रहे थे।
तकलीफ तो बहुत थी मैडम, सच अगर आपको बताऊं, कोई ताउन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था। यार स्टेज कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। हमेशा हमारे हैं एडी साहब, अल्लाह उनको इज्जत दे, अल्लाह उनको भला करे। यार एडी भाई ड्रामा करना है, एडी भाई ड्रामा करना है। फिर रियाज सागर ने मेहनत की, एडी भाई ने मेहनत की, हमारे डायरेक्टर साहब हैं दाऊद तरीन साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो इनकी वजह से जो है हाल खुल गया और आज हम लोग कितने खुश हैं। मेरे साथी कहते हैं यार तुम वो खालिद मुगल नहीं लग रहे हो, अभी आपके मुंह जो है ना सब वो हो रहा है, चमक रहा है, पहले ऐसे मुरझाए हुआ था। फिर से थिएटर आबाद हुआ तो इसे देखने के लिए नाजरीन ने भी नूरी नसीर खान ऑडिटोरियम का रुख किया और इस हुकूमती इक़दाम को खूब सराहा। तेरी सिंपू बेली तेरे पास आ रही है, मस्त मस्त मैं आ रही हूँ, मस्त मस्त। समाजी मसाइल हैं उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया जाता है और माशरे के अंदर इन मसाइल के हवाले से अदराक भी और शऊर भी और इन मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी होती हैं। अब महसूस भी बहुत ज़्यादा हुए और मैं समझता हूँ कि इन थिएटर्स का, इन ड्रामास का जो यहाँ PTV की सूरत में बहुत अच्छे ड्रामे थे, बलूचिस्तान के लोकल कल्चर्स को डिपिक्ट करते थे, उनका फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है और वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसे ड्रामे कोटा में होने भी चाहिए और मैं हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि ऐसे ड्रामे, ऐसे अदाकारों को सपोर्ट करें। गो के हुकूमत का थिएटर को फिर से नई सांसें देने का इक़दाम खुशाइंद है। हमें नहीं चाहिए हमें आपके पैसे। पैसे देते हो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा मसला है भाई। कैसे तुम्हारा मसला है? मगर इस फन से वाबस्ता अफराद की बहबूद, महाना मुआवजा, अदाकारों के लिए प्रैक्टिस और बैठने के लिए एक जगह की कमी के मसले को भी हल करने के लिए इक़दामात उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट हमारा सरमाया हैं। क्या हुआ बाबा? बेटा अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, हमारे यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। क्यों बाबा? बेटा हम फनकार हैं, अपने हुनर के जरिए लोगों की और माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं। आपने ठीक कहा बाबा। 25 साल बाद कोयटा में थिएटर का आबाद होना एक खुशाइन इकदाम है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपना किरदार अदा करते हुए इस सिलसिले को बरकरार रखे, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट माशरे की इस्लाह के लिए अपने फन का मुजाहिरा करते हैं, जहां अवाम को भी तफरी का मौका मिलता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ पुष्पा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।